दोस्तों नमस्कार, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। आप सभी को पता है कि कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे जो है कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर कर जाए। आपको आपको पहले से ही पता है कि हमारी बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए हमने क्या जीरो टू हीरो सीरीज चला रखी है, जिसमें जीरो टू हीरो सीरीज की जो है 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम जीरो टू हीरो सीरीज की जो है तीसरी क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी आज पार्ट 3 में यानी डे 3 में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो कि हमारे रह गए थे। आज जैसे हम शुरुआत करते हैं। जैसे गिव माने होता है देना, फिर उसके बाद होता है डू माने होता है करना, फिर आता है राइट माने होता है लिखना, फिर उसके बाद में होता है नो माने होता है जानना, फिर आता है थिंक माने होता है सोचना, फिर नेक्स्ट आता है सी माने होता है देखना, फिर नेक्स्ट में इट माने होता है खाना ईट, फिर आता है कुक सी डबल ओ के कुक माने होता है पकाना, फिर उसके बाद आता है रीड माने होता है पढ़ना, फिर नेक्स्ट आता है टेक माने होता है लेना, फिर आता है गेट माने होता है पाना, फिर उसके बाद आता है स्पीक माने होता है बोलना, फिर उसके बाद में आता है लीव माने होता है छोड़ना, फिर आता है से माने होता है कहना, फिर उसके बाद आता है लिसन माने होता है सुनना, फिर उसके बाद आता है वांट माने होता है चाहना, फिर उसके बाद में आता है ड्रिंक माने होता है पीना, या शराब पीना हो तो उसके लिए हम ड्रिंक का यूज करेंगे। जैसे बाय माने हो खरीदना, फिर उसके बाद में सेल माने हो बेचना, SELL। फिर आता है स्लीप माने होता है सोना, फिर उसके बाद में सिट माने होता है बैठना, फिर उसके बाद में आता है वाक माने होता है चलना, फिर आता है कॉल CALL कॉल माने होता है बुलाना, फिर आता है वर्क माने होता है कार्य, फिर उसके बाद आता है आउट माने होता है बाहर, फिर आता है टीच माने होता है पढ़ाना, फिर आता है क्लीन यानी साफ करना, फिर उसके बाद में आता है ओपन यानी खोलना, फिर आता है क्लोज यानी बंद करना, फिर उसके बाद आता है आस्क माने होता है पूछना, फिर आता है हाइड माने होता है छिपाना, फिर आता है फाइंड माने होता है खोजना, अब उसके बाद आता है नो माने होता है अब, फिर उसके बाद आता है वियर माने होता है पहनना, फिर उसके बाद में आता है बोथ माने हो वो दोनों। इस प्रकार इन सभी का हम की सेंटेंस बनाना हो या स्पीकिंग करना हो या फिर इंग्लिश लिखना हो, इन सभी जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इन सभी वर्ड मीनिंग्स हम यूज करते हैं। वर्ड मीनिंग्स हमारे सबसे पहले हमारे याद होने चाहिए कंटेक्स्ट, जिसे हम आसानी से स्पीकिंग करना, लिखना, सेंटेंस बनाना हम आसानी से यूज कर सकें। अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, बात करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे फाल माने हो गिरना, उसके बाद में स्टॉल माने होता है चुराना, बुक माने हो पुस्तक, अब उसके बाद होता है लैंड माने हो उधार लेना, फिर आता है थिप माने हो चोर, फिर आता है क्लोथ माने हो कपड़े, फिर आता है रिच माने हो पहुंचना, फिर आता है स्टैंड माने हो खड़ा होना, फिर उसके बाद होता है एप्पल माने हो सेब, फिर आता है मैंगो मीन्स आम। अब सोचेंगे आप ये हमने कैसे लिया, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय इस तरीके के ही वर्ड हमें देखने को मिलेगा जिनकी हमें स्पेलिंग नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने एक जगह ही ये रिकवर कर लिया कि आप वहां से याद कर सके और सेंटेंस बनाते समय यूज कर सके। फिर आता है टेम्पल माने हो मंदिर, फिर आता है वर्शिप माने हो पूजा। जैसे हम मंदिर जाके पूजा करी तो मंदिर में गए टेम्पल और वर्शिप होगी पूजा, तो एक जगह से ही दोनों चीज कवर होगी। फिर आता है यूज माने हो उपयोग करना, फिर आता है स्वीट माने हो मीठा, SOUR माने हो खट्टा, फिर उसके बाद आता है सॉन्ग माने होता है गीत, फिर यहाँ पे आता है रिंग माने हो गाना। जैसे उसने गीत गाया तो गीत की होगी सॉन्ग और गाने की होगी सिंग। उसके बाद में आता है सिक माने होता है बीमार, फिर उसके बाद आता है किल माने हो मारना, फिर उसके बाद में आता है सन माने हो सूर्य, फिर आता है राइज माने हो निकलना, जैसे सूरज निकल गया या छिप गया, तो फिर आता है सैट माने हो छिपना, फिर उसके बाद में आता है वे माने हो रास्ता, फिर आता है वैन माने हो गाड़ी, फिर आता है मीट माने मिलना, जैसे वह गाड़ी से रास्ते में किसी से मिला। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग जो है कवर कर ले। फिर आता है प्ले माने हो खेलना, और आपसे बता कि क्रिकेट ही हो तो प्ले आ गई, जैसे वह क्रिकेट खेलने का, तो इस तरीके से हम वहां सेंटेंस बनाते समय इन सभी का यूज करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। फिर आता है वीप माने हो रोना, फिर आता है लाप माने हो हंसना, जैसे वह हंसने लगा वह रोने लगा, तो इस तरीके से जैसे हम वर्ड मीनिंग से आएगा हमारे सामने तो हम बिछड़ जा, बाकी उस तरीके से हम कैसे वाक्य में यूज करें। तो इसलिए मैंने एक जगह सारे वर्ड जो है एक जगह लिखे ताकि आसानी से हम याद कर सकें और सेंटेंस बनाते समय हम यूज कर सकें। फिर आता है डांस माने हो नाचना, फिर आता है रन माने हो दौड़ना, फिर आता है बैल माने हो घंटी, फिर आता है रिंग माने हो बजाना, जैसे उसने घंटी बजाई इस तरीके से। बैल माने क्या होता है घंटी, जैसे उसने घंटी बजाई तो बैल माने घंटी और रिंग माने होता है बजाना। इस तरीके से हमने ये इतने सारे वर्ड जो है यहीं पे कवर कर ले जो कि सेंटेंस बनाते समय हवा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह लेते हैं। उसके बाद में आता है लर्न माने हो सीखने, जैसे कंप्यूटर सीखना तो सीखने की वहां पे स्पेलिंग आएगी लर्न।
फिर आता है प्रे, प्रे माने हो प्रार्थना का। जैसे उसने क्या भगवान की प्रार्थना करी, तो भगवान की स्पेलिंग आपको पता ही है कि गॉड माने भगवान हो, और प्रे करना, प्रे माने हो प्रार्थना करना। इस तरह से हमने यहाँ कवर कर लिए। आज हमने क्या करा, डे 3 में जो है जीरो टू हीरो सीरीज में हमने बहुत सारे, जैसे आपको इंग्लिश बोलना हो या सेंटेंस बनाना हो या आपको कहीं पे इंग्लिश लिखी हुई पढ़नी हो, क्योंकि हमें इंग्लिश में लिखी हुई उसका अनुवाद करना हो, इन सभी वर्ड मीनिंग्स का जो है हम वहीं पे यूज करेंगे। आज के लिए हमने इतना ही सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।